अक्टूबर को नीट होगा। ये हम लोग आपके पास जो एडिशनल 1 मंथ हाथ में है उस टाइम पे आपको ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ वो लगभग 630 प्लस। तो थंबनेल में देखा कि नीट पोस्टपोन होगा या नहीं होगा एंड आप सभी लोग चले आए इस वीडियो को देखने के लिए। मैं जानता था यही होगा। तो इस टाइम पे आपका जो सिचुएशन है वो मैं अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि नीट 2020 में भी सेम सिचुएशन फेस किया था बहुत सारे स्टूडेंट्स ने। मेरे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स ने सेम सिचुएशन फेस किया था प्रीवियस ईयर नीट इतना पोस्टपोनमेंट की वजह से ही बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट तो अच्छा हुआ ही हुआ था, इसके साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट डाउनग्रेड और डिग्रेड भी हुआ था। ये आपको नॉलेज में रखना ही होगा। वीडियो में स्टार्ट में ही ये बता दे रहा हूँ आप लोगों को। क्यों? क्योंकि मुझे जो लगता है 1 अगस्त को नीट होने की बात था, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सीबीएसई बोर्ड्स का था, उन्होंने अभी तक ठीक नहीं किया है कि सीबीएसई एग्जाम होगा या नहीं होगा और पर्टिकुलरली कब होगा, मतलब पर्टिकुलर किस डेट पे होगा, ठीक है। एंड इस टाइम पे रहकर अगर नीट 1 अगस्त का कंडक्ट हम लोग करवाना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सीबीएसई एंड नीट के अंदर जो टाइम पीरियड का डिफरेंस होगा वो लगभग 1 मंथ होना ही होना चाहिए, ठीक है। ये एक लॉजिकल फैक्ट आपको समझना पड़ेगा। बहुत सारे टाइम आप लोग देख सकते हो, लगभग 1 महीना ना हो, लगभग 20 डेज तो मिनिमम डिफरेंस होना चाहिए सीबीएसई नीट के अंदर। तो सीबीएसई का तो डेट अभी तक फिक्स नहीं हुआ है, तो आप लोग कैसे कह सकते हो कि 1 अगस्त को ही नीट होगा। तो मैं मानकर चलता हूं कि 1 अगस्त को नीट नहीं होगा। तो किस टाइम पे होने की प्रोबेबिलिटी है? तो 1 अगस्त से ये जा सकता है सितंबर के टाइम पे, ठीक है। सितंबर के टाइम पे साइड पे जो ग्राफ आप लोग देख सकते हो, लगभग इस टाइम पे ये ग्राफ बिलोंग करता है। जो प्रीवियस ईयर्स का जो इंक्रीमेंट हुआ था वो इस जगह पे, एंड अब हम लोग जिस पोजीशन में, कुछ इस तरह के पोजीशन में हम लोग है, ठीक है। इस तरह के पोजीशन में हम लोग है। एंड अगर ये ग्राफ डिक्लाइन करता है तो सितंबर तक लगभग मुझे जो लगता है इस जगह तक आने की प्रोबेबिलिटी है। कंफर्मेटरी नहीं, प्रोबेबिलिटी है। तो आप लोग समझ ही सकते हो, अगर इस जगह पे भी हो ग्राफ तो लगभग पर डे 1 लाख केसेस, न्यू केसेस का चांस रहेगा ही रहेगा इस जगह पे, ठीक है। तो आप लोग सोचो, क्या सितंबर को भी नीट होगा? यस और नो, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। अगर सितंबर में भी नीट ना हो तो किस टाइम पे होगा? सितंबर में भी अगर नीट ना हो तो अक्टूबर को नीट होगा, ये हम लोग मान के चल सकते हैं। लेकिन आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हो कि हम लोग जो ये मानकर चल रहे हैं इसको ही एब्सोल्यूट कर दिया है, ठीक है। एब्सोल्यूट कर दिया है कि आपने सोच लिया हमारे पास अभी भी 4 to 5 महीने का टाइम है, 4 मंथ और 5 मंथ, ठीक है, और 5 मंथ। तो कुछ पर्टिकुलर ट्विटर के ऊपर बेस करके और ट्विटर के पोस्ट के ऊपर बेस करके आप कभी नहीं कह सकते कि 4 to 5 मंथ आपके पास है। तो मैं मानकर ही चलता हूं, आपने सोच लिया आपके पास 4 से 5 महीना है। एंड नीट एनटीए वालों ने ये कंफर्म कर दिया है कि अगस्त को नीट नहीं होगा, सितंबर को नीट होगा। तो लगभग 3 महीने आपके पास बचे हुए हैं। एंड अगर आप लोग इस टाइम पे लेथर्जेटिक हो जाते हो, इस टाइम पे अगर आप लोग लेथर्जेटिक हो जाते हो तो समझ लो एक जो प्रेशर होता है ना वो एग्जाम से पहले आपका होगा ही होगा। तो आप लोग तो इस तरह से भी सोच सकते हो, इन 2 महीने में, ये 2 मंथ्स में आपका जो होगा वो सिलेबस आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। सिलेबस आपको कंप्लीट करना होगा ये 2 महीने में, मतलब अगस्त से पहले। एंड उसके बाद अगर नीट का डेट एक्सटेंड होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बाकी जो टाइम आप लोग पा रहे हो 2 मंथ, ठीक है, 2 मंथ और 1 मंथ आप लोग जो पा रहे हो उस टाइम पे आपको प्रैक्टिस करके सिर्फ बिताना होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करके बिताना होगा। देखो एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, पिछले साल बहुत सारे हाई फाई स्टूडेंट्स का भी रिजल्ट खराब हो गया था सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से या नीट देर से होने की वजह से। तो आपको एक काम तो करना ही करना है, लेथर्जेटिकली नहीं बैठना है कि नीट तो सितंबर में और अक्टूबर में होगा, ये कंफर्म नहीं है। जस्ट एज्यूम करके बता रहा हूं जो जो प्रोस्पेक्ट आप लोग कर सकते हो, ठीक है। सितंबर में अक्टूबर में होगा तो हम लोग यहां पर कर रहे हैं कि 2 महीने कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, लास्ट महीने में पढ़ेंगे। ऐसे करने से नीट कभी क्रैक नहीं होगा। अगर आप लोग ये मानकर चल सकते हो कि 1 अगस्त को ही नीट होगा एंड उसके हिसाब से ही अगर आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, दैट्स इनफ एंड दैट्स द बेस्ट वे
फॉर योर नीट 2021 प्रिपरेशन। ये तो मैंने आपको समझा दिया इंटायर डेटा इन मैथमेटिकल एनालिसिस, लेकिन इस टाइम पे आपको क्या करना होगा ये मैं बताना चाहता हूँ। छोटा सा ही वीडियो है, अंत तक ही देखना। एंड अगर आप लोग ये वीडियो को अभी तक देख रहे हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, क्योंकि आपका भैया बहुत मेहनत कर रहा है ताकि आप लोग मोटिवेटेड रह सको इस टाइम पे। पिछले साल की तरह इस साल ये कभी ना हो कि आप लोग नीट देने जा रहे हो लेकिन आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है, जिनका प्रिपरेशन अच्छा था उनका प्रिपरेशन डिटोरेट कर गया है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, दूसरे कोई एक वीडियो में मैं ये आपसे डिस्कस करूंगा। तो अगर आपके पास अभी भी 2 महीना बचा हुआ है तो 2 महीने को आपको 2 सेगमेंट में डिवाइड करना होगा। एक सेगमेंट में आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ रहे हो एनसीईआरटी को, ठीक है। तो ये 2 महीने अगर आपके पास बचे हुए हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, जनरली 1 महीने में आपको लगभग एनसीईआरटी का एंटायर एनसीईआरटी खत्म करना होगा, ठीक है। एंटायर एनसीईआरटी विथ फुल रिवीजन ये खत्म करना होगा। एंड दूसरे महीने में आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। तो अब तो कहोगे आप लोग कि भैया आपने तो कहा था 2 महीने में एनसीईआरटी खत्म करेंगे। यहां पर एक कैलकुलेशन आप लोग देखो कि इस टाइम पे ये 2 महीने में अगर आप लोग 2 फेज में डिवाइड करते हो, फर्स्ट फेज में आपने एनसीईआरटी पढ़ा सिर्फ, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ा एंड कॉन्सेप्ट्स रट लिए, ठीक है, एंड कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज कर लिए। एंड नेक्स्ट महीने में आपने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एमसीक्यू किए। अगर बाई चांस नीट पोस्टपोन होता है एंड नीट सितंबर और अक्टूबर में होता है तो आपके पास जो एडिशनल 1 मंथ हाथ में है उस टाइम पे आपको रिवाइज करना पड़ेगा, क्या, एनसीईआरटी, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी आप लोग जितना बार रिवाइज करोगे उतना ही आपका अच्छा खासा फायदा होगा। एंड अगर बाई चांस 1 मंथ और भी यहां पर एक्सटेंड कर दे तो आपका तो फायदा ही फायदा है, लॉटरी लग गया है, आप लोग ये सोच सकते हो। क्योंकि इस टाइम पे भी आप लोग रिवाइज प्लस प्रैक्टिस प्लस PYQ प्रैक्टिस तो कर सकते हो। तो इस तरह से अगर आपका मार्क्स इस टाइम पे 400 प्लस आ रहा है तो आप लोग ये अपॉर्चुनिटीज है उस पर्टिकुलर मार्क्स को 580 प्लस आसानी से कर सकते हो, ये मैं दावा से कहता हूं। एंड और एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, अगर आप लोग 600 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो आपको जनरली क्या मेंटेन करना होगा वो मैं थोड़ा दिखा देता हूं यहां पर, ठीक है। तो ये मैं रब कर रहा हूं। तो अगर आप लोग 600 प्लस स्कोर करना चाहते हो तो आपको लगभग बायो में कितना स्कोर करना होगा, 340 प्लस ये आपका स्कोर करना होगा और इससे अबव। केमिस्ट्री में आपको स्कोर करना होगा लगभग 140 प्लस और अबव, ठीक है। एंड फिजिक्स में आपका स्कोर करना होगा 120 प्लस और अबव, ठीक है। तो ये तो बेसिक लिमिट मार्जिन स्कोर है वेस्ट बंगाल स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप लोग ऑल इंडिया कोटा से दूसरे कोई स्टेट में जाना चाहते हो और बाहर की स्टेट से वेस्ट बंगाल में आना चाहते हो तो ये जो स्कोर होगा आपका वो 600 रखने से कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा का जो कट ऑफ वो लगभग 630 प्लस और 640 प्लस जाने का चांस बहुत ज्यादा है इस साल, ये मैं आपको वार्न कर देता हूं। एंड अगर आप लोग वेस्ट बंगाल के स्टूडेंट हो एंड 85% स्टेट कोटा में एडमिशन लेना चाहते हो वेस्ट बंगाल में, तो अगर आपका स्कोर 580 के ऊपर रहे तो मैं ये दावा से कह सकता हूं कि आप लोग एक सेफ जोन में बिलोंग कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा एंटायर एनालिसिस। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके हो कि मैं क्या कहना चाहता था। ये जो एनालिसिस है वो बहुत क्रिटिकल एनालाइज किया है, आप लोग भी एनालाइज कर सकते हो कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है, क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या टॉपिक्स बचे हुए हैं, उस तरह से अपना प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी आप लोग बना सकते हो एंड उसको मेरे साथ शेयर भी कर सकते हो थ्रू इंस्टाग्राम। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसके थ्रू मुझे फॉलो भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली गाइस, अगर कोई भी प्रॉब्लम हो एंड डिमोटिवेटेड लगे किसी टाइम पे तो आप लोग मुझे इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो @biometkit, ठीक है। एंड ऑब्वियसली आपको मैं और एक चीज बताना चाहता हूं, हमारा जो लेटेस्ट सीरीज स्टार्ट हुआ है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इन नीट फॉर बायोलॉजी चैप्टर वाइज, ये सीरीज आपको देखना ही देखना होगा, क्योंकि यहां पर मैंने इन डिटेल एक एक चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को डिटेल में एनालाइज किया है। आपको प्रॉफिटेबल ही होगा ये सीरीज, ठीक है। तो आज सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट दिन आऊंगा और कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बायोमेडकिट विद मोनिक एंड आपके भाई आपके साथ ही ऑलवेज, सो स्टे ट्यून्ड विद बायोमेडकिट।